अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि तकरीबन हर साल ही पेपर में आता है। तो बहुत अच्छे से आप लेक्चर को देखिएगा, एक एक चीज़ समझ आ जाएगी आपको। क्वेश्चन क्या है? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रॉपर पहले इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा बच्चों कि डिफाइन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, प्रोवाइड वन एग्जांपल फॉर ईच। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनको आपने डिफाइन करना है और साथ हर एक की एक एक एटलीस्ट एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसका आंसर कैसे करना है वो हम देखते हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व। अच्छा देखो, एक जो सॉल्यूशन होता है ना, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो चीज होती है, ये वो क्वांटिटी होती है जो कि लेस, कम मिकदार में हो। ठीक है, लेस क्वांटिटी अवेलेबल हो जिसकी एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे आप एक गिलास पानी लेते हो ना, उसमें आप एक स्पून आप शुगर ऐड कर देते हो। ठीक है, तो वो जो शुगर होगी वो सॉल्यूट कहलाएगा और जो पानी होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं? सॉल्यूशन कहलाती हैं। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी हो, जो कि आपके थोड़े से सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद भी यह एबिलिटी रखता हो कि वो मजीद सॉल्यूट को ऐड कर सकता हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक हो गया? अनसैचुरेटेड का वैसे मतलब होता है जो फुल भरा हुआ ना हो। ठीक है, जैसे आप एक गिलास में ना पानी लेते हो, आधा गिलास भर लेते हो उसको। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे ये अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें आधा गिलास पानी मजीद आ सकता है। ठीक है, ये समझ आ गई इस तरह से। अब हम जरा एग्जांपल देख लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दे तो चुका हूं। प्रॉपरली यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आप नोट्स भी बना लें साथ। ए ग्लास ऑफ वाटर विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर दैट डिसॉल्व्स कंप्लीटली। एक ग्लास लिया आपने पानी का, उसमें आपने एक चम्मच शुगर डिसॉल्व कर दी। ठीक है, मोर शुगर कैन स्टिल बी एडिड एंड विल डिसॉल्व। अब एक चम्मच शुगर डिसॉल्व करने के बाद भी उस पानी में एबिलिटी है कि वो मजीद शुगर डिसॉल्व कर ले, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक हो गया? ये समझ आ गई होगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? जो भरा हुआ ना हो। सैचुरेटेड का मतलब होता है भरा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप मजीद सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना आपको गिलास वाली, एक गिलास को आप पानी से फुल भर दो, क्या आप उसमें फिर मजीद पानी ऐड कर सकोगे? नहीं। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो वो पानी बाहर आ जाएगा। तो जब एक गिलास आपने लिया, उसमें पानी आपने फुल भर दिया, तो हम कहेंगे कि वो सैचुरेटेड है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी सॉल्वेंट में आपने इतना सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया कि वो जो सॉल्यूशन बचा
वो जो सोल्यूशन बना उसमें आप मजीद सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आप करने की कोशिश भी करेंगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वाटर विद सो मच शुगर दैट सम शुगर रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एट द बॉटम। एक चम्मच आपने एक गिलास में आपने डिजॉल्व की, वो हो गई, आपने एक और चम्मच डाल दिया, अब उसमें से शुगर मजीद डिजॉल्व नहीं हो रही। कैसे पता लगा आपको, क्योंकि आपने सोल्यूशन में देख लिया कि भाई शुगर के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, वो मजीद डिजॉल्व ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो फिर आप बोल दोगे कि भाई ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ना, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसमें मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक हो गया। सो इसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। होपफुली ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की, ठीक है, कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी ना डेफिनेशन देख लेते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो, ए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज ए सोल्यूशन दैट कंटेन्स more dissolved solute than a saturated solution at the same temperature। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हो कंपैरेटिवली सैचुरेटेड सोल्यूशन से, ठीक है। जैसे देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक गिलास पानी में आपने एक चम्मच शुगर डिसॉल्व कर दी, जब आपने दूसरा चम्मच डाला उसमें तो वो डिसॉल्व नहीं हो रही, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया। अगर किसी तरीके से वो सेकंड चम्मच भी शुगर का डिसॉल्व हो जाए तो जो सोल्यूशन बनेगा ना उसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस सोल्यूशन में सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो गई, ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया। अब वो कैसे करते हैं, वो आप सिंपली ऐसे करोगे कि आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर लिया ना, मतलब एक चम्मच डिसॉल्व कर दिया, दूसरा चम्मच डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने उसको हीट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उस सोल्यूशन को जब आप हीट करना स्टार्ट कर देते हो ना तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, सोल्यूशन की। मींस के फर्दर आप उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपने गर्म करके मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, फिर दोबारा से एक वक्त ऐसा आएगा कि गर्म करने पे भी मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आप उस वक्त कह दोगे कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ना ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक हो गया। यहां पे ना मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं थोड़ा सा कि कैसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर होता है। टेक ए सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड हीट इट, ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि भाई हीट करना स्टार्ट कर दो उसको। Add solute like sugar or salt until it dissolves completely। अब पानी को आपने गर्म किया और आपने उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। Add even more solute while still hot। उस वक्त तक आप उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाएं जब तक वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखें ये आप साथ साथ सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठीक हो गया। अब फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि गर्म करने के बावजूद भी मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ कूल द सॉल्यूशन स्लोली, और फिर उसको बेशक आप ठंडा कर लें, ठीक है। द एक्स्ट्रा सॉल्यूट रिमेन्स डिसॉल्व्ड फॉर्मिंग ए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड हुआ आपके पास गर्म करने पे, ठीक है, तो उस वक्त आप सोल्यूशन को बोल दोगे कि ये सुपर सैचुरेटेड है। जबकि गर्म करने से पहले आपने जब सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे थे ना तो एक वक्त ऐसा आया था कि सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर उसको आप कह रहे थे सैचुरेटेड, ठीक है। फिर आपने गर्म करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करने के बाद उसमें एबिलिटी क्रिएट हो गई मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व करने की, तो मजीद सॉल्यूट जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो रहा था गर्म करने के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर जो सोल्यूशन बनेगा ना आपका दैट विल बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक हो गया बच्चों। तो एग्जांपल
जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, बट यहाँ पे मैंने प्रॉपरली लिख दी कि हॉट शुगर सोल्यूशन दैट होल्ड्स एक्स्ट्रा शुगर बट व्हेन कूल्ड शुगर क्रिस्टल सडनली फॉर्म। अच्छा देखो होता क्या है, जब आप गर्म कर रहे हो और सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, अगर आप उस गरम सोल्यूशन को ना अचानक से तेजी के साथ ठंडा करते हो, मीन्स के चूल्हे पे से उतारा आपने और डायरेक्टली किस में रख दिया, आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ था ना, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको नीचे बेस में देखने को भी मिलेंगे। ठीक हो गया। सो बच्चों इस तरह से आपने तीनों तरह के सॉल्यूशंस को आपने डिफाइन कर लिया और एग्जांपल भी दे दी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे, तो बेशक ये टेबल की फॉर्म में लिख दो या इस तरह से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है 1 बाय 1, तो इस तरह से एक्सप्लेन कर दोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। कोई भी क्वेश्चन होता है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें मुझसे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।